Welcome to today's video. So today we are going to talk about periodic table जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया है. So you're seeing me after a long time. Periodic table actually some students requested me कि उन्हें periodic table में काफ़ी problem आ रही है. So I decided I'm gonna help them out. So children, basically this is for class ninth level, okay, and we are gonna see in this video what are the various scientists or chemists who first tried to put elements in order. Now children, as you can see on your screen, there are about 118 elements on the screen in the periodic table. This is the modern form of periodic table that we use. Okay. Now before we get on to who discovered what and all that, so I'll just tell you briefly. ठीक है, जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, दे वर स्टडिंग केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, तो अब उनके पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे. Now, अगर मैं आपको रॉक्स के दो पीसेस दे दूं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिस्टिंग्विश कि कौन सी रॉक में क्या है ना. सो सारे साइंटिस्ट, सारे केमिस्ट क्या चाहते थे, हम सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दें उनकी प्रॉपर्टीज के साथ, वेदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सबके हिसाब से अलग अलग कर दिया जाए, राइट. So now what happens here? Few scientists, try to group elements based on their metallic character, non-metallic character, conductor, non-conductor, and so on, things like that. But that classification eventually fails, और वो इतना weak classification होता है कि हम उसे consideration में नहीं रखते in general study. Okay. Now, first of all, why do we need this classification, children? Classification करने का फायदा क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी elements की study को easy बना देता है, ठीक है? We are able to correlate to the properties of various elements easily. We are able to establish a relationship between different elements, ठीक है? ये सब चीजें करने में हमें यहाँ पे help मिलती है with the help of periodic table. For example, अगर मैं आपको यहाँ पे वापस periodic table दिखाऊँ आपकी screen पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो येलो कलर में है, कुछ ग्रीन है, कुछ पर्पल है, कुछ यहाँ पे पिंक में है और कुछ ब्लू में है, ठीक है. नाउ ऑल ऑफ दीज कलर्स आर इंडिकेटेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल जो ग्रीन है, आपको ब्राइट ग्रीन दिखाई दे रहा है, पैरेट वाला, दैट स्टैंड्स फॉर मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब चीजें हो गई. सो इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, है ना. आखिरी वाले साइड में देखो तो सारे ब्लू कलर में, दोज आर ऑल नोबल गैसेस, ठीक है. So I'll come to explanation of periodic table later. First we'll just see the contribution of various chemists here. So number one was Daubernier. Daubernier ने क्या करा, उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी चिल्ड्रन, ठीक है. और उसने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करा, उसने क्लासिफाई करा एलिमेंट्स को इन ग्रुप ऑफ 3, ठीक है, जिसे वो क्या बोलता था, जिसे मतलब जस्ट नॉट हिम बट द अदर्स आल्सो कॉल्ड इट ट्राइड्स. नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं लिथियम की, ठीक है. नाउ दिस जस्ट अ मोमेंट चिल्ड्रन. ऑलराइट, सो ये जो लिथियम है, लिथियम का एवरेज वेट होता है चिल्ड्रन 7, ठीक है, और पोटेशियम का होता है 39, विच यू कैन सी एट द बॉटम, ठीक है. सो यहाँ पे हम वेट्स लेते हैं लाइक दिस. लेट मी टेक द पेन. This is 7. अरे this is not working today. But anyway, lithium's weight is 7 and potassium is 39. तो दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करते हैं तो सोडियम का 23 वेट आ जाता है, ठीक है. ऐसे ही डॉबर्नियर ने काफी सारे पेयर्स, काफी सारे ग्रुप्स बनाए यहाँ पे ट्राइड्स के, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. उसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे करके उसने काफी सारे ग्रुप्स बनाने की कोशिश करी. सो दिस वाज हिज फर्स्ट क्लासिफिकेशन. बट चिल्ड्रन व्हाट हैपेंड, ये जो क्लासिफिकेशन था ये ज्यादा नहीं चल पाया. व्हाई डिडंट इट गो सो लॉन्ग? Because this classification had several points which could not be solved, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं. अब पहला पॉइंट जो इसके साथ था, डॉबर्नियर के साथ, why his triads failed. One of the main reason was he had anomalous pair of elements. Anomalous pair मतलब उसने चीजों को इस तरीके से पुट करा था, ठीक है, कि some मतलब some elements you can say they were not fitting into the category. कुछ ऐसे elements थे जो कि ये ट्राइड के फॉर्म में नहीं आ रहे थे, ठीक है. उन एलिमेंट्स का क्या करें, मींस इट वाज नॉट फिट फॉर ऑल द एलिमेंट्स, राइट. सो इट डिड नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप इनटू ट्राइड्स. कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिन्हें ट्राइड में रखा गया लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी, ठीक है. तो ये भी एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे. फिर एक नेक्स्ट केमिस्ट आते हैं हमारे पास, उनका नाम क्या है, दिस इज न्यूलैंड. नाउ न्यूलैंड ने क्या करा, न्यूलैंड ने 3 की बजाय 8 का ग्रुप बनाया, विच वाज कॉल्ड ऑक्टेव्स. ये 8 से आप याद रख सकते हो, ठीक है. सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ऑर्डर में अरेंज करा. एंड वी सॉ कि इनका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो 8th वाला एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल हुआ करती थी, ठीक है. सो दिस वाज व्हाट वाज देयर.
Now, for example, eighth element from lithium and sodium, eighth element from sodium and potassium. So उन्होंने कैसे categorize करा? I have one example here on my screen. So not on screen but with me, but I'll just tell you orally here. जैसे कि उन्होंने categorize करा lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद अगले कैटेगरी में फिर एट्थ वाला जो है वो फिर से सोडियम आ जाता है। तो हम देखते हैं लिथियम और सोडियम में यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाई देती है। सो दिस वाज ऑक्टेव्स। बट अब ये ऑक्टेव्स का जो लॉ था इसे क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, क्यों नहीं अपनाया गया, लेट्स फाइंड आउट। So in this what happens, there are few reasons. See, first of all, it was not valid for heavier elements. हल्के elements तक तो ठीक था, लेकिन जो heavy elements थे उनके लिए ये fit नहीं हो पाया। Then he adjusted two elements, cobalt and nickel in the same slot. कुछ ऐसे elements थे children, of course, जिनकी properties resemble नहीं करती थी, लेकिन उन्हें same slot में डाल दिया। Now iron, which resembled cobalt and nickel in properties, had been kept far away. और एक और यहाँ पे क्या गलती थी कि iron जो कि cobalt और nickel की properties को resemble करता है, उसे सेम स्लॉट में नहीं रखा गया था, उसे दूर रखा गया था। सो इट मींस इट वाज नॉट एन एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन। अब अगला कौन आता है? अगला आता है मेंडलीव। अब मेंडलीव क्या करता है? नाउ चिल्ड्रन सी, ये जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसे रटना नहीं है, ठीक है? आपको बस समझना है कि साइंटिस्ट धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, टेबल बनाने के लिए। सो पहले वालों ने ऐसे कुछ भी कैटेगरीज बना दी, फिर दूसरे वाले आए उसने तीन तीन का ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद कोई आया उसने क्या करा, एट एट का ग्रुप बनाया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस मेंडलीव्स। अब ये मेंडलीव ने क्या करा? नाउ दिस मेंडलीव वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड द एलिमेंट्स इनटू फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, दैट इज पीरियड्स और ग्रुप में इन्होंने बनाने की कोशिश करी, ठीक है। नाउ ऑल द हॉरिजॉन्टल रोज जो ऐसे में होते हैं, ठीक है, उनको पीरियड्स बोलते हैं, और वर्टिकल वालों को हम हमेशा कॉलम्स ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट डिड ही से। ही सेड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट्स की आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। अब इन्होंने क्या करा, सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया, ठीक है। एंड ही सेड कि जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे बेस्ड होती हैं? एटॉमिक मास पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशन की क्या अच्छी बात थी। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड पीरियड्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। फिर इन्होंने सबसे अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ही लेफ्ट गैप्स फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी। एंड नॉट ओनली दैट, ही आल्सो प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द अननोन एलिमेंट्स देन, ठीक है। सो दैट वाज इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देयर। एंड व्हाट एल्स, इनकरेक्ट एटॉमिक वेट्स ऑफ सम ऑफ द अरेंज्ड एलिमेंट्स, कुछ इनकरेक्ट वेट्स थे उनको भी इन्होंने ठीक करा। नाउ डिस्पाइट डूइंग ऑल दिस, इनका जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी चिल्ड्रन? नंबर वन इज अनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अनॉमलस पेयर, अगेन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को ऐसे पेयर किया गया था जिन्हें पेयर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। देन रेयर अर्थ मेटल्स एंड एक्टिनाइड, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनकी पोजीशन ही कुड नॉट पुट इनटू प्लेस। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट हियर वाज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपको पता है जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है ना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं ना। सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, तो फिर ऐसे तो क्लोरीन के अगर 2 आइसोटोप हैं तो क्लोरीन 2 जगह पे होना चाहिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं तो 3 जगह पे होना चाहिए, बिकॉज़ तीनों जगह पे एटॉमिक मास डिफरेंट है ना। सो ही कुड नॉट satisfy the position of the isotopes, that was a defect there। अब इसके बाद चलो लास्ट साइंटिस्ट है, इसके बाद हम अपना पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हिच इज द साइंटिस्ट? द साइंटिस्ट इज मोज़ले, ठीक है। नाउ मोज़ले इज सेड द वन हु हैव एक्चुअली फॉर्म द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन द सेंस उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा। नाउ ही आल्सो अरेंज्ड एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, बट what did he do? He did it in the sense of increasing atomic number। अभी तक जो भी हमने देखा वो increasing atomic mass पे बेस्ड था, ठीक है। अब मोज़ले ने क्या करा? मोज़ले ने अरेंज करा increasing atomic numbers पे। And what is the law that he stated? He stated that the properties of elements are periodic function of their atomic number। atomic number पे ही properties सबकी dependent है, ठीक है। So now we come to modern periodic law, which is again just a slight differentiation there. The physical and chemical properties of all elements are a periodic function of their atomic numbers। कि भाई जो physical chemical properties हैं वो क्या है? Periodic function of their atomic numbers। अब next जो हमारे पास point है children, that is about the detailed description of periodic table, periodicity, और जो भी हम details देखेंगे इसमें कितने rows हैं, कितने columns हैं and all of that, उन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे in part 2 of the video। I hope ये जनरल डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा, किसने क्या करा, क्या गलती करी। I hope that is very apparent and clear to you। I'll see you in part 2 of this video। Thank you।